अकेले उस वक्त मैंने इनको तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। आज तो पूरा एनडीए हम सब लोग एक साथ हैं, तो सोचिए इस बार क्या परिणाम होंगे। मुख्य मांग हमारे पहिलुक मांग यह है कि मिथिला राज्य चाहिए, क्या कि मिथिला राज्य बिन हमारा सबक पहचान, स्वाभिमान, सभ्यता, संस्कृति सबटा विलुप्त हो जा रहा है। कोई पीएम नहीं। हमारा काम है सबका काम करना, और हम कोशिश करेंगे कि सभी दल मिल करके एक साथ चलें। विपक्ष वाले तो बहुत अच्छा होगा, एक साथ मिल करके रहेंगे। जो नीतीश कुमार जी ने आज बयान दिया, इसमें सच्चाई है, जनता देख रही है और ये होकर के रहेगा। नमस्कार, बिहार पे बात करने आ गया हूँ। अरे वो पिछले दिनों जब से चुनाव में जीत हासिल हुई ना, वो 3 जगह में से 2 जगह बीजेपी जीत गई, मोकामा, गोपालगंज और कुर्नी। तो गोपालगंज कुर्नी में बीजेपी ने अपना झंडा लहरा दिया, चाहे जैसे भी हो। उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, और जब बात करने आएंगे तो कहते हैं ना, जत प्रजा तत राजा। तो बिहार पॉलिटिक्स है। अब बिहार में 30 साल से तो लालू नीतीश तो बीजेपी घुस कभी उसके साथ थी, समझ रहे हैं ना। अब चिराग आए बजरंगबली बन के। तो ये जो गोपालगंज में जो चुनाव हुआ था, कुर्नी में तो पूरा एकदम दमखम के साथ रोड शो करने के लिए भी चिराग गए थे। और जाहिर है कि 2020 के चुनाव में तो बड़ा ही फख्र से चिराग जी कहते हैं कि भैया हमने उनके इतने सीट पे अकेले उनको मात दी, एक भी सीट नहीं आई। लेकिन उस तीसरे नंबर की पार्टी नीतीश बाबू की पार्टी बन गई थी जदयू, वो चिराग खुद को क्रेडिट देते हैं। अकेले उस वक्त मैंने इनको तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। आज तो पूरा एनडीए हम सब लोग एक साथ हैं, तो सोचिए इस बार क्या परिणाम होंगे। 100% भाई। जबकि उस समय वो विलेन दिखाई दे रहे थे कि भैया भारतीय जनता पार्टी और नीतीश, मतलब मोदी और नीतीश साथ हैं, वो साथ सरकार बनाएंगे। मोदी जी ने प्रॉमिस कर लिया है कि हमारी सत्ता होगी तो नीतीश बाबू ही बनेंगे चीफ मिनिस्टर। तो फिर तू बीच में क्यों खुद को कभी कह भी रहा है कि मैं तो मोदी जी का बजरंग बली हूँ और सेवक हूँ, लेकिन नीतीश का मैं कट्टर घोर विरोधी हूँ। खैर, वो फेज बीता और बेतरीके बीता 2020 के चुनाव। मतलब कि देखिए जरा नीतीश जी को थोड़ा सा देख लें तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के अलायंस से लंबे साल तक मोह भंग हुआ, चले गए लालू जी के पास, लालू जी से मोह भंग हुआ, चले आए फिर मोदी के पास, फिर मोदी से भंग हुआ, बीजेपी से मोह भंग हुआ तो चले गए फिर लालू जी के पास, और फिर लालू जी से भी उनका आगे पीछे दाएं बाएं से डंडा उंडा हो रहा है, पता नहीं फिर इधर आने की सोच रहे हैं। लेकिन उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि देश ने ठाना है नीतीश को पीएम बनाना है। भैया पीएम मटेरियल बन गए वो। ऐतिहासिक जीत है और ये बहुत बड़ा तमाचा है नीतीश कुमार की सरकार पर। जिंदगी झंड बा नीतीश बाबू, अब कौने बात के घमंड बा। जबरदस्त है बिहार की पॉलिटिक्स। मैं बिहारी सुन के गाली, बिहारी सुन के गाली सुन के तो अब इतने बड़े बुढ़े हो रहे हैं, तो अब एक बात थी दिमाग में अब आई है कि नहीं भैया मैं बिहारी नहीं हूं, मैं मैथिल हूं। लेकिन पॉलिटिक्स में मैथिल दिखे कहां है भाई। बिहारी तो चुपचाप आगे बढ़ गए, भैया आप ही को बोल रहा हूं। अच्छा, लेकिन भाई मैं तो बिहारी ना हूं, मैं तो मैथिल हूं। तो नीतीश साहब के मुख्यमंत्री ना है, वो तो है भाई वो बिहार के 18-19 जिले से हैं जो मिथिलांचल है, और हम उसके रहने वाले हैं। हम लोग खुद को मैथिल कहते हैं, अलग राज्य की बात करते हैं, करके इज्जत तो बचा रहे हैं, लेकिन ज़मीन पे तो है नहीं, कोई बातचीत तो है नहीं। और जब मैथिल कहते हैं, जब मिथिला राज्य की बात करते हैं, जब सीता माता का प्रदेश की बात करते हैं, और करते हैं किसके साथ, जो पॉलिटिकली जो इंक्लाइनेशन है थोड़ा सा, वो आम आदमी पार्टी वहाँ घुस गया उसके साथ, और ललुआ का पार्टी वाला तो कोई घास ना काट दे, है ना। वो जो कीर्ति आजाद अब चला गया ममता बनर्जी के साथ, अब वो भी कहता है हमें मिथिला राज चाहिए, हम 8 करोड़ के प्रदेशवासी हैं। तो भैया कैसे मिथिला राज बनेगा उन लोगों के साथ, समझ रहे हैं ना। वो सारा सीमांचल में जो छा गए हैं वो लोग, खैर उधर नहीं जाना। कुल मिला के बात इतनी है कि बीजेपी की सत्ता बिहार में अकेले क्या आ सकती है,
इस बात पे बहस शुरू हो गई है। और ऐसे अगर होगा तो क्या चिराग पासवान नया युवा नेता बन के उभरेंगे, बजरंगबली को क्या जगह मिलेगी? जबकि पिछले दिनों हमने देखा है इसी बजरंगबली की पार्टी जब अपने पिता का ये दाह संस्कार कर रहे थे, इधर चुनाव की बात कर रहे थे, पार्टी में उठापटक हो रही थी, इनके चाचा पशुपति एंड कंपनी लोग केंद्रीय मंत्री भी बन गए थे, चुनाव आयोग में भी गए थे, और मतलब जो कुछ भी रसातल में जा सकती है बात, उतना कुछ चिराग के साथ हुआ था। वो चिराग की गलती है, नहीं थी, इस पे तो अब एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन वही चिराग अब पलटी मारा है, अब उसी की चर्चा होने लगी है। क्या अच्छा खतरा तो ये भी है कि पिछले दिनों तेजस्वी चिराग की भी मीटिंग हुई, दोनों भी एक दूसरे से मिलते हैं। पता नहीं बिहार का नसीब क्या है। ये नीतीश बाबू जब कहते हैं हमको उसने डंडा किया, बहुत दर्द हुआ तो हम चले गए उसके पास, उसने डंडा किया, बहुत दर्द हुआ तो चले गए उसके पास, दोनों तरफ से डंडा हो रहा है, बहुत बिल आ रहे हैं भाई। अबे जनता की तो कोई सोच ले, जनता को ना दर्द हो, क्या है, कौन सी राजनीति है, कौन सा बिहार है? मतलब कितना ह्यूमिलेशन होगा, किस गर्त तक जाएगा आदमी? देते रहो जाति पाति के नाम पे वोट। एक बात हम हाथ जोड़कर भी कहते हैं, वो सब मेरे मन में कोई बात नहीं। जो कहता रहे, हमारे नजदीक भी कह देता, हम प्रणाम करते, छोड़ो ना भाई साहब, हमारा काम है सबका काम करना, और हम कोशिश करेंगे कि सभी दल मिल करके एक साथ चलें, विपक्ष वाले, तो बहुत अच्छा होगा। एक साथ मिल करके रहेंगे तो लोगों की समस्याओं के लिए बात करेंगे, और समाज में अच्छा वातावरण रहे, इसके लिए सब मिल करके कोशिश। बिहार के सपने को पूरा करेंगे, पीएम बनेंगे, अरे सबकी इच्छा पहले ही बता दिया सर। एक सवाल इस तरफ, सब हमसे मत पूछिए। स्वाभिमान के नाम पे तो वोट न दिया जाए। मराठा स्वाभिमान है मुंबई का, अभी गुजरात स्वाभिमान की लड़ाई हुई है, मिथिला मैथिली स्वाभिमान जाग ही नहीं सकता, खड़े ही नहीं होता। अभी संसद शुरू हुआ है, आए थे दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष निर्माण समिति, जो भी पार्टी है वो थे ना, करते हैं पिछले 40 सालों से बैजू जी एंड कंपनी। इस बार भी 5 आदमी था वहाँ। मुख्य मांग हमार पहिलुक मांग यह है जे मिथिला राज्य चाहिए, क्या कि मिथिला राज्य बिन हमारा सबक पहचान, स्वाभिमान, सभ्यता, संस्कृति सबटा विलुप्त भ जा रहा है। 5000 साल पुरान जे मिथिला के इतिहास है, मैथिल के सभ्यता संस्कृति है, मैथिल के पहचान है, आइ वो खत्म भ रहे हैं। हम बिहारी बन के रह गए हैं, हम बिहारी नहीं छी, हम मैथिल छी, हमर मैथिल पहचान ये, मिथिला हमर धरती ये, एहि दुआरे हमरा पृथक मिथिला राज्य चाहिए। एहि आंदोलन वास्ते हम सब एहि जंतर मंतर पर जमा भेलहुँ हैं। बिहार की राजनीति में जो कुछ होने वाला है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ये हो सकता है कि जो राष्ट्र की मुख्य धारा है उसमें बिहार शायद शामिल हो जाएगा, तो शायद इसका कुछ भला होगा। ये मैं कहने के लिए आया हूँ, क्योंकि पिछले 30 सालों से नीतीश लालू जी से मुक्ति मिलके अगर अकेले भारतीय जनता पार्टी आती है, जो फिर अकेले के एनडीए तो है ही ना, चिराग तो है ही ना, मतलब पता नहीं बिहार की जनता को तय करना है उसे चाहिए क्या। राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ना है तो परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा, और अगले साल नहीं उससे अगले साल फिर चुनाव भी होगा। चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देश ने ठाना है, पीएम बनाना है, नीतीश बाबू को पीएम बनाना है, और कुर्नी में जीत के, गोपालगंज में जीत के भाजपा को सपने भी हैं कि हम पूरे बिहार में आ रहे हैं। लोकसभा में तो पूरे सीट ले ही जाते हैं, विधानसभा में भी आ जाएंगे। ऐसी एक चल गई है तो चलो चलते रहने दो, मजे लो आप भी। लेकिन अगर पॉलिटिकली अवेयर हैं, पॉलिटिकली इंक्लाइन हैं, अगर राजनीतिक चेतना से जगे हुए हैं, तो अगर मुक्ति चाहिए तो कुछ न कुछ सबको सोचना पड़ेगा, राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ना पड़ेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।